बराह रास्त आपको लिए जा रहे हैं निगरां वफाकी वजीर दाखिला इस वक्त सरफराज बुगटी तकरीब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, बात इतनी है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी जो मैं कह रहा हूँ ना, हमें पता है, वो हमें ये पता है कि ये जो इम्पीचमेंट की पॉलिसीज मानी गई जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, उसके लिए टॉलरेंस नहीं है। हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं और वो जरूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएं कि कहाँ से पता है। हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में, जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवन्स हैं, वी विल गो अगेंस्ट दैट। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है वो इस दहशतगर्द तंजीम की बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं थी। अब उनके ये जो हमले हो रहे हैं, जाहिर है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बसा औकात ये होता है कि हमला कोई और करता है, कबूल कोई और करता है। जो मर्जी हो, वो दाइश हो, वो टीटीपी हो, वो कोई और हो, कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी, वो कोई भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे। हमने उससे पहले हाफिज अहमदुल्ला साहब का जो वाकया हुआ, वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मजीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए, इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे फौरन आपको कैसे पता चला, इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है। और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। हम देख रहे हैं कि सीटीडी और खुफिया इदारों की जानिब से किए जा रहे हैं, जबकि ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो हम देख रहे हैं कि आईएसपीआर की जानिब से भी रोजाना की बुनियाद पर आते रहते हैं। फिर इस तरह के वाकयात और इनके ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह क्यों नहीं किए जा रहे? यही मसला है, मुकम्मल तौर पर उनके ठिकाने खत्म करेंगे, यही इशू है, उस पर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मोबाइल सर्विसेज वो बंद करनी आनी चाहिए, किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। कोयटा में अमन अगर बरकरार है तो मोबाइल फोन ऐसे मौके पर बंद किए जाते हैं। मसलूक की सूरत को देखते हुए क्यों मोबाइल फोन बंद नहीं किए गए? दूसरी बात सर, जब सोशल मीडिया पर एक अफवाह चल रही थी कि डीसी और जो एसपी है वो मुअत्तल किए गए, क्या सूरत है? देखिए, डीसीज या एसपीज के मुअत्तल होने के हवाले से जान साहब जो अब आपको बताएंगे, बुनियादी बात यह है कि हम एक थॉरो इंस्पेक्शन करेंगे अपने सिक्योरिटी का, कि हमारे जो पैराडाइम सिक्योरिटी के तहत है। और फिर आपने देखा है कि इस तरह का 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इससे पहले कोई अटैक नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट एवर इन बलूचिस्तान जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हुए। इससे पहले हजारा कम्युनिटी को टारगेट किया जाता रहा, मुहर्रम के हवाले से टारगेट्स हुए, इन जगहों पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टारगेट हुए, तो उसके लिए एसओपी सेट कर दी गई थी। आया इसके लिए जो एसओपी सेट की गई थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लेवल पे देख रही है। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दिस इज वेरी कॉमन कि अगर कहीं सिक्योरिटी लैप्स होगा तो व्हाई वुड एनीबडी वांट टू स्पेयर देम, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीसी हो, जो मर्जी हो, उसको कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट यकीनन उसको स्पेयर नहीं करेगी। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, 2 क्वेश्चन प्लीज, लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज। 2023 आ गया, तब भी मसलूम के हालात खराब है, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल रहा, कैसे पूरे सूबे में ऑपरेशन होगा? और जो डेरा बुक्टी से फुटबॉलर्स अगवा हुए थे, क्या वो बाजियाब हुए या उनको छोड़ा गया? देखिए, 4 तो जो है वो आगे हैं और बाकी 2 भी इंशाल्लाह ताला बाजियाब हो जाएंगे। जहां तक रही बात कि चाहे 1 इंच हो, देखिए आप इस लड़ाई को समझने की कोशिश करें। ये दहशतगर्दी की जंग जो आप लड़ रहे हैं, ये स्ट्राइक करने का हमने एक इंच को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो दहशतगर्द है उसने किसी 1 इंच पे स्ट्राइक करना है। ये जो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है टाइमिंग की और जगह की, तो हमने ये तहैया कर लिया है, रियासत ने ये तहैया कर लिया है कि जीरो टॉलरेंस। मसला क्या है? मसला मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मसला हमारे यहाँ ये है कि हम एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, चाहे वो कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी है, चाहे वो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी है, एक सर्टेन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं और फिर ऑल ऑफ सडन हमारे स्टेट जो है वो इम्पीचमेंट पॉलिसी पे आ जाती है और हम अपने जो उसको है कम कर देते हैं। अब हमने ये फैसला किया कि अब ये नहीं होगा, हम जाएंगे
आखिरी दहशतगर्द तक इंशाल्लाह ताला इनका कला कमा करेंगे। शुक्रिया। Thank you. वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे और उनका कहना था कि एक बार गर्दों ने शहरियों को टारगेट किया है, दहशतगर्दों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे रॉ है, सब वाकयात के पीछे रॉ के ताने बाने हैं। जितनी भी जो तफ्तीश की गई है और इन्वेस्टिगेशन की है उसमें रॉ के खिलाफ हमें शवाहिद मिले हैं।